हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरी सीरीज विजडम कीपर्स वॉइस में, जहां मैं आपके लिए लेके आता हूं जो हमारे सीनियर डिवोटीज हैं, जो हमारे विजडम कीपर्स हैं, उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन। और आज ऐसा ही हुआ है। आज हम आ पहुंचे हैं यहाँ भुवनेश्वर में, जहाँ पे मैं मिला हूँ आदि मनोहर दास प्रभु जी से, और वो हमारे साथ विजडम शेयर करेंगे ऑन द फेवरेट टॉपिक जिसका नाम है मॉन्कहुड। जी हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। कोई लोग इसे एबिलिटी मानते हैं सोसाइटी के लिए, कोई लोग इसे डिसेबिलिटी मानते हैं। तो आज प्रभु जी ही हमारे सारे डाउट और सारे वो मिसकंसेप्शंस दूर करेंगे जो इस सोसाइटी में चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम वेलकम करते हैं प्रभु जी का। प्रभु जी, वेलकम ऑन आवर शो एंड थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने तैयार हुए आप आने के लिए और विजडम शेयर करने के लिए। तो प्रभु जी, आपको कैसा लग रहा है आके, थोड़ा सा प्लीज बताइए। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा वेदांत प्रभु के लिए कि वो पूरे इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं एंड वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट इंटरेक्टिंग विथ डिफरेंट मॉन्क्स एंड इंटरेक्टिंग विथ डिफरेंट विजडम कीपर्स, जिससे कि आप सब जो व्यूअर्स हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा और साथ साथ में उनको भी मिलेगा जो इंटरव्यू कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी इंटरेक्टिव एंड वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी विजडमफुल प्रोसेस। तो डेफिनेटली आई एम थैंकफुल टू यू और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप टाइम निकाल रहे हैं इस तरह के टॉक शो को सुनने के लिए। सो अब पूछते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि ये मेरे माइंड में आया तो जनरली आप लोगों के लिए माइंड में भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया होगा। तो प्रभु जी हमें बताइए कि बेसिकली जो ये वर्ड होता है मॉन्क, या फिर ये जो हम मॉन्कहुड बोलते हैं, ये होता क्या है और वो पाथ क्या है जो हमें मॉन्कहुड तक लेके जाता है। प्लीज़ गाइड कीजिए। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्चुअली में मॉन्क्स होते कौन है और ये मॉन्कहुड का पाथ क्या है। तो बहुत सिंपल आंसर है इसका। मॉन्क को हिंदी में साधु बोलते हैं। तो साधु मतलब वो लोग जो अपने जीवन को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं और भगवान के बताए गए संदेशों पे अपना जीवन आधारित करके समाज के कल्याण के लिए जीते हैं। और ये मॉन्कहुड केवल सनातन धर्म में ही नहीं, आप पूरे विश्व के जितने भी फेथ, जितने भी पंथों में देखेंगे, हर जगह पे आपको ये मॉन्कहुड दिखेगा। इधर इट्स जैनिज्म, बुद्धिज्म, सनातन धर्म, जुडाइज्म, ग्रीक, एवरीवेयर, इवन इन क्रिश्चियनिटी ऑल्सो। तो ये मॉन्कहुड का कल्चर हमेशा से सनातन काल से रहा है, जिसमें पर्पस है संसार के लोगों का भगवान की शिक्षा के आधार पे कल्याण करना और उनको सतमार्ग पे ले आना। और आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि व्हाट इज द वे विच लीड्स टू मॉन्कहुड। तो इसका बहुत सिंपल आंसर है, कोई व्यक्ति तब तक मॉन्क नहीं बन सकता, कोई व्यक्ति जब तक अपने जीवन को समर्पित नहीं कर सकता, जब तक कि उसके हृदय में कंपैशन की भावना नहीं है। सो दिस वन वर्ड कॉल्ड एज कंपैशन और करुणा इज द ग्रेटेस्ट इम्पीटस फॉर एनीवन टू कम ऑन दिस पाथ। जैसे मुझे क्लियर हो गया कि मॉन्क वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है, आई होप आप लोगों को भी वो अंडरस्टैंडिंग अब आ गई होगी। सो बढ़ते हैं अपने अगले चरण पे। हमने जान लिया कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। चलिए अब जानते हैं वो क्या प्रिंसिपल्स हैं, वो क्या गाइडलाइंस हैं जो एक मॉन्क को फॉलो करनी पड़ती है अपनी स्पिरिचुअल रिसेप्टिविटी बढ़ाने के लिए, अपने इनर पीस के लिए। शास्त्रों में, स्पेशली वैदिक शास्त्रों में कई सारे प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जिनके आधार पे एक साधु, एक मॉन्क अपने लाइफ को लीड करते हैं। तो मैं एक श्लोक आपको बताऊंगा श्रीमद् भागवतम का, जो बहुत प्रसिद्ध है एंड विच इज डिफाइनिंग द अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल्स बिहाइंड द मॉन्कहुड और फॉर द मॉन्कहुड। वो प्रिंसिपल है, वो वैदिक शास्त्र का श्लोक है। जैसे तितिक्षवा कारुणिका सुहृदम सर्वदेही नाम अजात शत्रु शांता साधवा साधुभूषण। वैसे तो इसमें 6 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, बट लेट्स टेक द फर्स्ट 3। तितिक्षवा कारुणिका एंड सुहृदम सर्वदेही नाम। तितिक्षवा मतलब होता है कि साधु बहुत ज्यादा टॉलरेंस दिखाते हैं। तो साधु का पूरा जीवन आप देखेंगे बहुत ही ऑस्टेरिटी और बहुत ही अनुशासन पर आधारित होता है, तो नेचुरली उनके अंदर सहनशीलता ज्यादा होनी चाहिए या उनसे एक्सपेक्ट की जाती है। सेकेंड प्रिंसिपल इज कारुणिका। जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक साधु के हृदय में कंपैशन या दया का भावना होना चाहिए, वही उसको इंस्पायर करते हैं अपने जीवन को और अपने सुख को सैक्रिफाइस करने के लिए, समाज की सेवा के लिए। एंड थर्ड प्रिंसिपल इज सुहृदम सर्वदेही नाम। सारे लोगों के वेलविशर होते हैं साधु, इसीलिए साधु का अपना कुछ पर्टिकुलर फैमिली या अपने और पराये का भावना नहीं होता, बिकॉज दे कंसिडर एवरीवन एज अ फैमिली, वसुधा ही कुटुंबकम। अगर प्रैक्टिकली हम बात करें डे टू डे लाइफ में, तो साधु कई सारे प्रिंसिपल्स पे जीते हैं। स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट सनातन धर्म, तो मॉन्कहुड and monks, they lead their life based on the 4 basic principle which they have to follow very rigidly। बहुत ही अनुशासन के साथ उनको पालन करना होता है। और ये प्रिंसिपल क्या है?
किसी भी तरह का मांसाहार नहीं करना, अवैध स्त्री संग नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और किसी भी तरह का नशा पान नहीं करना, और साथ साथ में नियमित रूप से भगवान के बताए गए संदेशों का पालन करना और भगवान के बताए गए साधनाओं को अपने जीवन में उतारना। हमने यहाँ पे प्रभु जी बात करी अभी प्रिंसिपल्स की, बट अगर इन जनरल अगर मैं देखूँ, हमारे टेम्पल में कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो अभी जस्ट एक विजिट के लिए ही आए हैं टेम्पल, या फिर कोई अपनी फैमिली को लेके आया है, वो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी इंसान। तो क्या डिफरेंस है एक साधु, एक मॉन्क में और एक नॉर्मल ऑर्डिनरी इंसान में? उस पे प्लीज़ एक बार हमारी ऑडियंस को थोड़ा गाइड कीजिए, क्योंकि इस चीज़ को लेके काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं। यहाँ पे जब मैं साधु वर्ड बोल रहा हूँ तो मैं मॉन्क का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो साधु नहीं है, बट जस्ट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। साधु का एक मीनिंग तो वो है कि जो भी कोई भगवान के भक्त हैं उनको साधु बोल सकते हैं, जिनके अंदर गुड क्वालिटीज है, सेंटली क्वालिटीज है, डिवाइन क्वालिटीज है, उन्हें साधु बोल सकते हैं। बट आई एम रिफरिंग हियर साधु एज अ फुल टाइम मॉन्क्स हु आर लिविंग इन अ मोनेस्ट्री, उनको रिफर करके मैं साधु बोल रहा हूँ। तो उसके बेसिस में मैं आंसर दे रहा हूँ। दोज हु आर लिविंग इनसाइड मोनेस्ट्री, जो कि आश्रम में रहते हैं परमानेंटली, और जिन्होंने व्रत ले रखा है आजीवन ब्रह्मचर्य का, जो आजीवन विवाह नहीं करेंगे और गुरु के आदेश पे अपना जीवन जिएंगे, और साथ साथ में गुरु के द्वारा बनाए गए सख्त अनुशासन पूर्ण नियमों का पालन करेंगे। जैसे कि हम इस्कॉन संस्था में देखते हैं कि नियम है कि सुबह जो ब्रह्मचर्य आश्रम में रह रहे हैं उनको सुबह उठना है 3:30 बजे 4 बजे, और उनको पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम 9 o'clock तक अटेंड करना है। फिर उनकी विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं, आश्रम में प्रसाद का फिक्स टाइम है, आश्रम में सोने और उठने का फिक्स टाइम है, वगैरह वगैरह। इस तरह के नियमों को पालन करके अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो आश्रम के अंदर रहते हैं उनको हम फुल टाइम मॉन्क्स बोल सकते हैं इन इंग्लिश, और हिंदी में हम साधु बोल सकते हैं या ब्रह्मचारीज बोल सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे, जैसे आपने बोला, कई सारे लोग हैं जो इस्कॉन मंदिर में या कई मंदिरों में दर्शन के लिए आते हैं, या फिर गृहस्थ आश्रम में है, मैरिड हैं, और आप देखेंगे इस्कॉन में वो व्हाइट कलर के धोती कुर्ता में या फिर नॉर्मल पैंट शर्ट में है। तो दे आर ऑल्सो डिवोटीज ऑफ कृष्णा, वो भी भगवत गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, बट दे आर नॉट फुल टाइम मॉन्क्स। वो बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं और अपने लाइफ को रन करते हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करते हैं और एक बेसिक व्यक्ति की तरह जीवन जीते हैं, लेकिन साथ साथ में वो भी भगवत गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि उन्होंने ब्रह्मचर्य का वाव नहीं ले रखा है, एंड दे आर मैरिड पीपल, दे आर वर्किंग and they are earning money, but those who are living inside ashram like us in saffron clothes, they have taken vow of celibacy। वो ब्रह्मचर्य का व्रत लिए हुए हैं, और क्यों लिए हैं? ताकि वो ज्यादा समय भगवान की सेवा में और समाज के कल्याण में दे पाए। That is... प्रभु जी, जो आपने अभी लास्ट लाइन बोली, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। काफ़ी मिसकंसेप्शंस आजकल सोसाइटी में हो गए हैं कि लोग कहते हैं कि क्या एक एबिलिटी है ये या एक डिसेबिलिटी है, इसको तय नहीं कर पा रहे हैं कि ये अच्छे के लिए या ख़राब के लिए है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर तुम साधु बन गए हो तो तुम डर गए हो, तुमने सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, तुम दुनिया को फेस नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा कोई पैशन नहीं है, तुम्हारा कोई एम्बिशन नहीं है। ऐसी काफ़ी चीज़ें बोली जाती हैं, राइट? तो प्रभु जी, इस पे आप ज़रूर थोड़ा सा टाइम लेके हमारी ऑडियंस को अच्छे से गाइड कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये डाउट आज भी है। डेफिनेटली वेदांत प्रो, ये हमेशा से डाउट रहा है फ्रॉम द टाइम मेमोरियल, साधुओं को लेकर के और ब्रह्मचारीज को लेकर के और सैफरन भगवे क्लॉथ्स में जो मॉन्क्स हैं उनको लेकर के, कि क्या ये समाज के लिए सच में कुछ कल्याण कर रहे हैं या फिर ये समाज पे एक बोझ मात्र हैं। दिस इज द ऑल टाइम क्वेश्चन एंड वी हैव अ वेरी प्रिसाइज एंड क्लियर आंसर फॉर दिस बेसिक डाउट। सबसे पहले हमें समझना चाहिए, जैसे आपने बोला कि हम एक एक पॉइंट लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, आर दे एस्केपिस्ट? क्या ये साधु लोग भगोड़े हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके भाग करके आश्रम में जा गए हैं? तो इसका आंसर है बिग नो। क्योंकि आप देखेंगे, एटलीस्ट इन इस्कॉन वी कैन से, और हम बाहर भी देखते हैं, जो भी सनातन धर्म की पद्धति के अनुसार साधुत्व को स्वीकार करते हैं, तो ऐसा कोई भी नहीं है जो अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके भाग करके आश्रम में छिप गया है। बल्कि आप देखेंगे कि सारे ही ब्रह्मचारीज या डिवोटीज वो अपनी पढ़ाई को पूरा करके और जॉब करके और अपने फैमिली को सेटल करके उनके आशीर्वाद के साथ आश्रम में आते हैं और एक बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं। अगर बाहर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी 3-4 लोगों के टेक केयर करने का, या उनके हेल्थ का, या उनके अपब्रिंगिंग में आगे बढ़ने का, तो वही साधु अभी आश्रम में आने के बाद हजारों हजारों लोगों का टेक केयर करते हैं। तो वी हैव सीन, इफ दे वर स्केपिस्ट देन रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीज होती।
लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो गई है। इफ दीज साधुज, अगर ये साधु भगोड़े हैं, स्किपिस्ट हैं, तो आश्रम में आने के बाद ये कड़े नियमों से भागते, लेकिन हम देखते हैं कि वो साधु आश्रम में आने के बाद और ज्यादा कड़े नियमों को पालन कर रहे हैं। जो एक 22 साल का लड़का बाहर अपने घर में 10 बजे तक सो रहा था, नाउ आफ्टर एक्सेप्टिंग अ मॉन्कहुड ही इज कमिंग इनसाइड आश्रम एंड इज वेकिंग अप एट 3:30, 3:30 बजे सुबह उठ रहा है, और दिन भर में सिर्फ 2 बार प्रसाद ले रहा है, और बाकी ज्यादा से ज्यादा अपना समय, कम से कम 8 या 9 घंटे वो समाज में लोगों से मिलने के लिए, उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उनको उनको हेल्प करने के लिए बिता रहा है। तो इट्स, दे आर नॉट स्केपिस्ट। सेकंड इज, व्हाट आर दे डूइंग फॉर सोसाइटी। तो अगर हम ये बेसिक क्वेश्चन देखें कि साधु सोसाइटीज के लिए क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको अभी रिसेंट का केस बताता हूँ। अभी उड़ीसा में एक्सीडेंट हुआ, वैसे डेटा बोल रहा है कि 360 समथिंग डेथ हुआ, बट वी नो इट इज मोर देन दैट। तो अभी हमने देखा कि उड़ीसा के बालेश्वर के आसपास में वो एक्सीडेंट हुआ, और बालेश्वर के पास में ही इस्कॉन का मंदिर है। बालेश्वर में भी है, कटक में भी है, और वहां पे जो साधु, जिनको समाज में कभी कभी भगोड़ा और भाग करके कोई समाज के लिए ना करने वाला घोषित किया जाता है, वही साधु दिन रात लग करके उन विक्टिम्स को और उन पेशेंट्स को ले आने में हेल्प कर रहे थे, और दे वर फीडिंग देम कॉन्स्टेंटली। नॉट इवन दिस, एट द टाइम ऑफ कोविड द होल इंडिया नोस only ISKCON Dwarka fed more than 5 crore plates of food to these people who were COVID infected. So if the question is, if these sadhus are not doing anything for society, then who were they? और इसके साथ साथ में जो बेस्ट सोशल सर्विस साधु करते हैं, वो ये है कि समाज के लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं। हम देख रहे हैं भारत में और पूरे वर्ल्ड में क्राइम रेट्स एंड एवरी नेगेटिविटी इज इंक्रीजिंग। तो हर समाज के लिए अलग अलग वर्ग है जो अलग अलग तरीके से हेल्प कर रहा है, जैसे पुलिस इज हेल्पिंग, डॉक्टर इज हेल्पिंग, लॉयर इज हेल्पिंग, बट ऐसा कौन सा वर्ग है जो लोगों को सुखी बना रहा है? ऐसा कौन सा वर्ग है जो क्राइम को, इंटरनल नेगेटिव इमोशंस को दूर कर रहा है? दे आर द साधुस, जो शास्त्रों की हेल्प से दूसरों को हेल्प करते हैं इन नेगेटिव इमोशन से बाहर आने में, और ओवरऑल वो क्राइम रेट को और नेगेटिविटी को रिड्यूस करते हैं। सो दैट इज अ लिटिल बिट कंट्रीब्यूशन आई टोल्ड, अदरवाइज इट इज लाइक इनफाइनाइट। एंड मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जब जो हमारे फाउंडर आचार्य हैं, जब वो फॉरेन लैंड पे गए थे, तो जो वहाँ पे हिपीज़ थे, तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था प्रभु जी का उनको कम करने में, बिल्कुल हटाने में ही, बिल्कुल रिड्यूस करने में ही। एंड इवन वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी ये चीज़ को एक्सेप्ट किया था। यस, एग्जैक्टली, कि जो मतलब जो काम वो नहीं कर पाए, वो हमारे फाउंडर आचार्य जी ने किया था। तो बात हो गई कि हम कैसे बन सकते हैं साधु और क्या क्या प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने हैं। प्रभु जी, इसकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी रहती है, कोई क्वालिफिकेशन भी रहती है, कोई भी साधु बन सकता है? इस पे थोड़ा सा एक हमारे व्यूअर्स को ये भी बता दीजिए। मैंने पहले भी बताया कि ये हिंदी वर्ड साधु जनरल है, जो भी भगवान की भक्ति करते हैं उनको साधु कहा जा सकता है, लेकिन इस टॉक में हम साधु मतलब जो फुल टाइम मॉन्क्स मोनेस्ट्री में रहते हैं उनके लिए बोल रहे हैं। तो एज फार एज सनातन धर्म इज कंसर्न एंड स्पेसिफिकली इस्कॉन इज कंसर्न, तो यहाँ पे डेफिनेटली मॉन्कहुड को एक्सेप्ट करने के लिए कई सारे क्वालिफिकेशंस हैं। जैसे कि अगर कोई नए मेंबर आते हैं इस्कॉन में एंड दे वांट टू डेडिकेट देयर लाइफ, तो ऐसे नहीं कि बस उन्होंने बोला कि मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ एंड दे आर एक्सेप्टेड, नॉट लाइक दैट। they have to take permission from their parents and they should be above 18, they should have, वो अपने जो घर की जिम्मेदारी है, जो बेसिक जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा कर चुके हों, और उनके माता पिता अगर उन पे आश्रित हैं तो माता पिता के लिए उन्होंने अच्छी व्यवस्था कर रखी हो मेडिकली और फ्यूचर के लिए। साथ साथ में कई साल तक वो अपने आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस से ये प्रूफ कर चुके हों कि वो सच में भगवान के मार्ग पे चलना चाहते हैं और समाज के कल्याण करना चाहते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग होते हैं समाज में जो मोनेस्ट्री का मिसयूज करने के लिए, या फिर यहाँ पे एक फ्री लाइफ या एक बिना किसी टेंशन की लाइफ जीने के लिए और अपने बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के लिए ऐसा करते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए एक बहुत प्रॉपर सिस्टम है इस्कॉन में, जहाँ पे पहले उस डिवोटी को, प्रैक्टिशनर को कई साल तक टेम्पल में आकर के प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है, और अपने अच्छे बिहेवियर से, अपने इंस्पिरेशन, डेडिकेशन और कंपैशन की फीलिंग से कन्विंस करना है मंदिर के अथॉरिटी को कि वो सच में अपना जीवन देना चाहता है संसार के कल्याण के लिए, ना कि अपने आप को कोई फैसिलिटी देने के लिए। और वैसे भी मोनेस्ट्री में या आश्रम में कोई ऐसा फैसिलिटीज होती नहीं है, बहुत ही विनम्र और बहुत ही हम्बल जीवन होता है। तो ये बेसिक क्राइटेरिया। तो कोई ऐसा कोई टेन्योर भी सेट किया गया है कि मिनिमम 10 इयर्स ही होना चाहिए या 10 इयर्स से ज़्यादा होना चाहिए?
उसके बाद ही आपको इनिशिएशन मिलेगा? इस पे भी एक बार थोड़ा-सा बताइए हमारे व्यूअर्स को। नॉट एज सच टेन्योर, वो डिपेंड करता है उस प्रैक्टिशनर की सिंसिरिटी पे। तो कुछ प्रैक्टिशनर होते हैं वो 3-4 साल के अंदर ही बहुत सीरियसली भगवत गीता के टीचिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि इस्कॉन में 99% पीपल आर लिविंग आउटसाइड, दे आर मैरिड, वो बाहर रहते हैं, विवाह किए हैं और उनका परिवार है, जॉब करते हैं। 1% से भी कम ऐसे प्रैक्टिशनर्स हैं जो अपना 24/7 चौबीसों घंटा समाज के कल्याण के लिए और भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। तो ऐसा कोई टेन्योर नहीं है। अगर वो बहुत गंभीर है और सारे रूल्स को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, देन दे कैन बिकम अ फुल टाइम मॉन्क। वो आश्रम में आ सकते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। और अगर बाहर रहना चाहते हैं, बाहर रह करके विवाह करके अपने जॉब को कंटिन्यू करके, पढ़ाई को कंटिन्यू करके करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। और इस्कॉन में आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो बाहर ही है। बट डेफिनेटली वी रिक्वायर, हमको बहुत सारा आवश्यकता है, समाज में बहुत ज्यादा आवश्यकता है ऐसे फुल टाइम साधुओं का, जो आश्रम में रह करके अपना चौबीसों घंटा संसार को बचाने के लिए और संसार का उद्धार करने के लिए लगा पाए। प्रभु जी, अभी जो हमने एक पर्सपेक्टिव देखा है वो मॉन्क की पर्सपेक्टिव से हमने चीज़ों को देखा है, स्पिरिचुअलिटी के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। तो चलिए बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। एक्चुअली में स्पिरिचुअलिटी का पर्पस क्या होता है, और हमारे व्यूअर्स को भी समझ आए, जो आजकल ये इतना बूम हो चुका है कि स्पिरिचुअल, मेंटल हेल्थ, जो सारी चीज़ें रिलेटेड हैं, तो स्पिरिचुअलिटी का एक्चुअल पर्पस होता क्या है? इफ इन वेरी सिंपल वर्ड्स, 4 या 5 प्रश्नों में हम पूरे स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। पहला प्रश्न है मैं कौन हूँ, हु एम आई। दूसरा प्रश्न है भगवान कौन है, हु इज गॉड। तीसरा प्रश्न है मेरा भगवान से क्या संबंध है, व्हाट इज माई रिलेशनशिप विद गॉड। चौथा प्रश्न है कि वाई एम आई सफरिंग, मैं इस संसार में क्यों कष्ट भोग रहा हूँ। और पांचवा प्रश्न है हाउ कैन आई फिनिश और ओवरकम दिस सफरिंग। इन 5 प्रश्नों का अगर हमको उत्तर ठीक तरीके से मिल पा रहा है तो वी कैन से दैट दिस प्रोसेस इज स्पिरिचुअल। लेकिन आप देखेंगे संसार में बहुत सारे आध्यात्मिक पंथ हैं, लेकिन कहीं भी ठीक तरीके से इन प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा। लेकिन अगर हम श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य पन्नों को पलटें तो इन सारे प्रश्नों का बहुत ही सरल रूप से हमें उत्तर मिल पा रहा है। तो जैसे कि आपने पूछा कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, तो प्रश्न है तो उत्तर भी बताना जरूरी है। तो भगवद गीता के श्लोकों के और उनकी शिक्षाओं के आधार पे मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। भगवान कौन है, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। मेरा भगवान से क्या संबंध है, मैं भगवान का अंश हूँ या फिर भगवान का दास हूँ। तीसरा प्रश्न था कि इस संसार में इतना कष्ट क्यों है, क्योंकि हम इस संसार की चीजों को भगवान से स्वतंत्र होकर के भोगना चाहते हैं और हम भगवान के धाम को छोड़ करके इस मृत जगत में, टेम्परेरी वर्ल्ड में आ गए हैं। और पांचवा और अंतिम प्रश्न था कि इस दुख को कैसे खत्म किया जाए। इसका आंसर है भगवान से अपने भूले हुए संबंध को स्थापित करके, भगवान कृष्ण की दोबारा भक्ति करके हम इस कष्ट से बाहर निकल सकते हैं। एंड दिस इज द जिस्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो अब बारी है हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की। प्रभु जी, जैसे आप जानते हैं कि हमारे इस्कॉन में गुरु परंपरा है। प्रभुपाद खुद कहते हैं कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारा हमारे शास्त्रों में लिखा है। और जो हमारे जैसे शास्त्र हैं, जैसे भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, जो सारी लर्निंग्स हैं उसमें वही आगे पास ऑन होती हैं। तो प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अगर मैं कोई भी एक शास्त्र को पिक करूं, जैसे हम भगवद गीता को ही पिक करते हैं, तो प्रभु जी वो क्या रोल प्ले करती है और कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है स्पिरिचुअलिटी में? हम देखते हैं समाज में कई सारे सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट हैं, तथाकथित आध्यात्मवादी, या कई सारे सो कॉल्ड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो क्लेम तो कर रहे हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं और हम स्पिरिचुअल टीचिंग्स दे रहे हैं, लेकिन वो किसी भी टेक्स्ट बुक पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। वो अपने मनोकल्पना के आधार पे और मन गढ़ंत चीजें लोगों को सिखा रहे हैं, जिसके कारण कोई परिवर्तन अनुयायियों पे नहीं आ पा रहा। और इनके चक्कर में लोग पूरे सनातन धर्म को ही उस गड्ढे में ले आते हैं और बोलते हैं कि देखिए सनातन धर्म को फॉलो करने से कुछ ज्यादा होता नहीं। लेकिन आप देखेंगे जहां पे भी प्रामाणिक यानी कि ऑथेंटिक आध्यात्मिक पंथ है या स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर ऑलवेज फॉलोइंग सम टेक्स्ट बुक इन द सेम मैनर एज वी फॉलो अ टेक्स्ट बुक व्हेन वी वर इन स्कूल एंड कॉलेजेस। जैसे हम विद्यालय में जाते थे तो बिना टेक्स्ट बुक के पढ़ाई नहीं कर सकते थे, इसी प्रकार वैदिक शास्त्र के किसी भी सिद्धांत को जानने के लिए हमको टेक्स्ट बुक का सहारा लेना पड़ता है। और सनातन धर्म में सबसे प्रोमिनेंट टेक्स्ट बुक है, द ग्रेटेस्ट वैदिक विजडम विच इज अवेलेबल इज श्रीमद् भगवद गीता, जो कि सारे वैदिक शास्त्रों का निचोड़ है, सार है। तो प्रश्न उठता है कि ये भगवद गीता प्रैक्टिकल रूप से क्या हेल्प प्रोवाइड करती है समाज को। नॉट जस्ट 1, 2 और 3, बिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड मिलियंस एंड इनफाइनाइट हेल्प ये प्रोवाइड करती है। लेकिन अभी समय की सीमा
सीमा है। तो कुछ अगर प्रैक्टिकली हम बात करें, सबसे पहले भगवत गीता हम सबको समाज में हेल्प करती है ये समझने में कि हम हैं कौन। जैसे मान लीजिए कि मैं ये माइक यूज कर रहा हूँ, अगर मुझे पता ना हो कि माइक का पर्पस क्या है और मैं सोचूं कि ये माइक जो है कुछ खाने का चीज है, तो बोलने के बजाय मुझे भूख लगने पर मैं खा सकता हूँ, ये पूरा टॉक शो खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि माइक का पर्पस क्या है, लेकिन आपने मुझे बता दिया, वेदांत ने बता दिया कि इसको पकड़ना है ऐसे, तो मैं इसको पकड़ा हूँ और आप सब मुझे सुन पा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हम एक्चुअली कौन है, तो हम लोग अपने लाइफ का ठीक तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। और भगवत गीता हमें बताती है कि हम आत्मा हैं और आत्मा अविनाशी है। दिस बॉडी, दिस वेदांत प्रभुज बॉडी विच यू ऑल कैन सी, और मेरा शरीर जो आप देख पा रहे हैं, ये जस्ट एक आउटर कवरिंग है, लेकिन इसके अंदर लिविंग फोर्स है आत्मा। तो सबसे प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भगवत गीता हमें खुद को जानने में देती है। सेकंड, प्रैक्टिकली कैसे हेल्प करती है, हम समाज में देखते हैं कि लोग बहुत सारे नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं एंड दे वॉन्ट टू कम आउट ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल, 6 प्रकार की नकारात्मकताएं शास्त्रों में बताई गई हैं। वो कौन सी है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। ये 6 प्रकार की नकारात्मकताओं से पूरा संसार जल रहा है और हर व्यक्ति ढूंढ रहा है तरीका कि कैसे बाहर आ पाए, लेकिन कोई तरीका नहीं मिल रहा है। कई सारे हम यूट्यूब्स में और टीवीज में मोटिवेशनल टॉक सुनते हैं जो कि 10 मिनट के लिए हमको बाहर ले आते हैं, लेकिन 15वें मिनट में अगेन वी आर ऑन द बैक ट्रैक। लेकिन भगवत गीता हमको तरीका बताती है कि कैसे इन चीजों से हम बाहर आ पाए। फॉर एग्जाम्पल, भगवत गीता में भगवान बताते हैं, ध्यायते विश्याम पुंसा संगास्तेषु उपजायते संगा संजायते कामा कामात क्रोधात विजायते। भगवान कृष्ण इन श्लोकों में पूरा साइकिल बताते हैं कि किस प्रकार ध्यान करने से काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से बुद्धि खराब हो जाती है और बुद्धि खराब होने से व्यक्ति का नाश हो जाता है। तो इन तरह के एजुकेशन को पढ़ करके हम सिस्टमैटिकली अपने इन नेगेटिव इमोशंस पे वर्क कर पाते हैं। दिस इज द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग, भगवत गीता, कोई बोल सकता है कि चलिए ये सब तो इमोशंस की बात ठीक है, आप थोड़ा कुछ और प्रैक्टिकल बताइए। तो और प्रैक्टिकल देखते हैं। भगवत गीता में भगवान इवन फूड के बारे में भी बात करते हैं कि किस तरह का फूड हमें लेना चाहिए जिससे हमारा हेल्थ ठीक रहे। भगवत गीता में भगवान हमारे पर्सनालिटी, इवन कम्युनिकेशन स्किल पे भी बात करते हैं। भगवत गीता में भगवान एक श्लोक बोलते हैं, अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत्। कृष्ण बोलते हैं कि अगर अच्छा वाक्य बोलना है तो 4 गुण होने चाहिए। एंड अनुद्वेगम, ऐसा वाक्य बोलिए कि दूसरा आपसे परेशान ना हो, उद्विग्न ना हो। अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम, सेकंड क्वालिटी इज ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, सत्य बोलिए। प्रियम, ऐसा वाक्य बोलना चाहिए जो आपके कान को अच्छा लगे, प्रियम। और हितम, सामने वाले का हित होना चाहिए। तो देखिए, ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल बात है जो हमारे कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड है। ऐसे कई सारी चीजें भगवान कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेन प्रिंसिपल है भगवत गीता का, वो भगवान इन 3 चैप्टर में बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस संसार में हर व्यक्ति किसी ना किसी की शरण लेना चाह रहा है। कोई व्यक्ति फिल्म स्टार्स की शरण ले रहे हैं, कोई व्यक्ति अडल्ट वीडियोस की शरण ले रहे हैं, कोई व्यक्ति जाकर की गैम्बलिंग में कसिनो की शरण ले रहे हैं, कोई व्यक्ति नॉनवेज की शरण ले रहे हैं, बट फिर भी खुश नहीं हो पा रहे। अभी रिसेंटली एक ट्विटर में एक ट्वीट आया जहां पे बैंगलोर का एक एम्प्लॉय हु वाज अर्निंग आई थिंक मोर देन 1 लाख इन अ मंथ एंड ही वाज सेइंग आई एम नॉट हैप्पी, आई हैव एवरीथिंग, गुड कल्चर ऑफ वर्क एनवायरनमेंट, बट स्टिल आई एम नॉट हैप्पी। क्यों? क्योंकि वो कई चीजों की शरण ले तो रहा है लेकिन वो शरण ठीक नहीं है। तो भगवत गीता का अंतिम संदेश जो भगवान हमें देते हैं कि हम सब लोगों को भगवान कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। और भगवान कृष्ण की शरण लेने का सबसे सरल तरीका क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एनीवन, कोई भी व्यक्ति जो भगवान कृष्ण की शरण लेगा, उनके नाम के जप के माध्यम से वो इमीडिएटली अपने जीवन के सारे दुखों का शमन यानी कि फिनिश होते हुए देख पाएगा और हैप्पीनेस और पीस और स्टेबिलिटी को एक्सपीरियंस कर पाएगा, जो कि भगवत गीता का मुख्य और सबसे मेन मैसेज है। जी, जो आपने 4 पॉइंट्स मेंशन किए थे कि ऐसा हमें वाक्य बोलना चाहिए जो अच्छा लगे, तो प्रभु जी के जो भी वाक्य थे वो चारों पॉइंट्स उनमें थे और वो एक-एक वाक्य हमारे बिल्कुल दिल को लगा और बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट था। मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा प्रभु जी से बात करके। ऑन कैमरा एज़ वेल एज़ ऑफ द कैमरा हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी एंड फ्यूचर का थोड़ा प्लान भी किया। एंड आई एम श्योर कि दिस इज़ नॉट द लास्ट पॉडकास्ट विद प्रभु जी। हम और भी पॉडकास्ट लेके आएंगे प्रभु जी के साथ। प्रभु जी, यू हैव टू अग्री। एंड वेबिनार्स लेके आएंगे प्रभु जी के साथ, बिकॉज द वे ही स्पीक्स, जो भी इनकी जो ऑनेस्टी है
वो इनके वर्ड्स, इनके सेंटेंसेस में दिखती है। एंड प्रभु जी, आई एम सो प्रिविलेज टू हैव यू ऑन आवर शो टुडे। और जितना भी आपने हमारे साथ टाइम स्पेंड किया वो हमें और हमारी ऑडियंस को हमेशा याद रहेगा। And I am very much thankful to Vedant Prabhu, and he is taking hard efforts, traveling all over the India and doing podcast. And last but not the least, we are greatest and greatest and greatest. Our gratitude goes to Srila Prabhupada, who is a founder of Acharya of ISKCON, जिनकी वजह से हम ये सारे knowledge को समझ पा रहे हैं और आप तक express कर पा रहे हैं. Thank you. We'll end our podcast and we'll chant the Maha Mantra once, and we'll end it. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.